अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आगा फूड सीक्रेट्स में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं यहाँ पर माश की फ्राई दाल। ये जो दाल है ना माश की, ये आपको होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो बिल्कुल सेम रेसिपी बनाने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन आधा कप माश की दाल है। अभी मैं इसको धोकर साफ़ करके चूल्हे पे रखती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलें जी, यहाँ पर जो है वो मैंने माश की दाल को धो करके चूल्हे पे चढ़ा दिया था और अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट लगे हैं और इसके ऊपर बॉयल आ गया है। ठीक है, अब ये जो आप ऊपर वाइट वाइट झाग देख रहे हैं ना, अब हमें ये हटाना है सारा। ठीक है जी, ये जो झाग है ये हमने हटा लेना है यहाँ से। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपने वाइट जगह। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ मैं डालूँगी इसके अंदर सफ़ेद सिरका। ये मैंने डाला होगा इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, और मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन ½ टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला मैंने इसके अंदर और बस सफ़ेद सिरका डाला है और कुछ नहीं ऐड करा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको हल्की आंच पर जब तक ये 90% तक गल नहीं जाती ना, तब तक इसको हमने अब गलाना है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ना आप लोग एक चीज़ नोट कर लें कि जब हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे ना ढक करके, तब हमने इसको पूरा कवर नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा आपने यूँ इस तरीके से इसको खुला छोड़ना है ताकि जो इसका पानी है वो बाहर नहीं आ जाए। ओके, चलें जी, जब तक हमारी दाल गल रही है हम जो है मसाले की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर लूँगी ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब होगा। आप कोई सा भी नॉर्मल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है मेरे घर में ऑलिव ऑयल यूज़ होता है। ठीक है, अब जो है मैंने तेल डाला इसके अंदर और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 गोल साबुत लाल मिर्च। ठीक है जी, ये हम डालेंगे खुशबू के लिए। चलें जी, थोड़ी देर हमने इसको मतलब कि तकरीबन 10 सेकंड के लिए तेल में फ्राई करा इसको। अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, इसकी थोड़ी सी भुनाई करी हमने यहाँ पर। अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने टमाटरों को सॉफ्ट करके उसका मसाला तैयार करना है। ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पर जो माश की दाल है वो तकरीबन 90% तक गल चुकी है और इसको गलने में तकरीबन आधा घंटा लगा है। ठीक है, अभी मैं इसको स्ट्रेन करती हूँ पहले और दूसरी तरफ अपना मसाला तैयार करता हूँ और फिर उसके अंदर इसको ऐड करते हैं। ठीक है, बाकी जो मज़ीद होगी ये उस मसाले में जा कर के पकेगी। 100% ये वहाँ पर बनेगी। ठीक है सर जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं वो पूरे तरीके से गल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक काम करना है कि जो टमाटरों का छिलका है ना, हमने ये हटा लेना है। ठीक है, ये बहुत ही इजीली हट जाता है। देख सकते हैं, ये इसको मैं हटा कर यहाँ से आपने साइड में कर लेना है। किसी भी चिमटे की मदद से आप इसको हटा लीजिए। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पर हम अपने मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ मैं डालूँगी नमक। मैंने डाला है तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। ठीक है जी, गरम मसाला डालूँगी, ये है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। ठीक है जी, ये हैगा मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है। इसको मैंने भून करके इसका जो है ग्राइंड कर लिया इसको। ठीक है जी, ये डालूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। हल्दी डालूँगी इसके अंदर, ये भी 1/4 टीस्पून, बल्कि हाँ 1/4 टीस्पून के करीब। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पेपरिका पाउडर।
ठीक है जी, ये इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने। और इसके अंदर जाएगी हमारी कसूरी मेथी। ठीक है जी, बस चले जी, सारे मसाले हमने डाल लिए। अब आप यहाँ पर जो है वो नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। जो कुछ भी आपको कम लगे, नमक कम लगे तो नमक डाल लीजिएगा, मिर्चें कम लगे तो मिर्चें डाल लीजिएगा। ठीक, इसकी अच्छा यहाँ पर हमने पिसी लाल मिर्च इसी वजह से ऐड नहीं करी क्योंकि हमने यहाँ पर एक तो ये गोल वाली मिर्चें डाली हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने इसके अंदर अभी गरम मसाला ऐड करा और आगे हम इसके अंदर एक हरी मिर्च भी काट के डालने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मसाले की थोड़ी देर तक भुनाई करती हूँ मैं, फिर उसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे। ठीक है जी, और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। चलें जी, मसाला जो है वो हमारा पूरे तरीके से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मसाला तैयार हुआ है। अब यहाँ पर जो है वो मैं इसके अंदर जो हमारी दाल है गली हुई, ये ऐड कर दूँगी। ठीक है जी, और क्या करना है आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से पहले मिक्स कर लें। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके अंदर बस थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ठीक है जी, बस इतना सा। ठीक, चलिए जी, आप देख सकते हैं कि इसको मैंने हल्की आंच पे रखा था। अभी इसमें जब इस तरीके से बुलबुले आना शुरू हो जाए ना, बबल्स बनना, तो बस इस पॉइंट पर आकर के हम इसके अंदर एक हरी मिर्च डालेंगे साबुत खुशबू के लिए, और अब मैं इसको ढक करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारी दाल पूरे तरीके से गल चुकी है और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ठीक है जी, मुझे इसको तकरीबन 15 मिनट लगे और ये 100% डन हो चुकी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या कोई रेसिपी बनवाना चाहते हो, कोई फरमाइश हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, अब आखिर में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा अदरक और हरा धनिया, बस। और ये हमारी जो रेसिपी है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आगा फूड सीक्रेट्स को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।